इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान से एक बार फिर से हड़कंप मचा है। केंद्र सरकार में क्या कुछ कहना है सत्यपाल मलिक का ताजा बयान में जानना आप सभी के लिए जरूरी है। इसके साथ ही जानेंगे पहलवानों पर जमकर के भड़के हैं खाप। अमित शाह से डील को लेकर के यहां पर खुलासा हुआ है। क्या कुछ है पूरी अपडेट, इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी 24 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए देखते हैं विपक्ष की, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर बताते चलें। पहलवानों के समर्थन में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। हरियाणा के गोहाना में सर्व समाज के द्वारा पहलवानों के समर्थन में आयोजित एक सभा में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि देश और दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ जो कुछ भी हुआ वो आप लोगों ने भी देखा है। क्या कुछ हुआ, सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि महिला पहलवानों की स्थिति को देख करके मेरा खून खौलता था। जिस तरीके से दिल्ली में महिला पहलवानों को घसीटा गया उसे देख करके मन करता कुछ ना कुछ किया जाए। जिस तरह से इन्होंने महिला पहलवानों को घसीटा है उसी तरह 2024 में इस सरकार को भी घसीटना होगा। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार को यदि इस बार नहीं हटाया गया तो ये अपनी मर्जी से काम कर इंडिया को कमजोर करने का काम करेंगे। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भाजपा सरकार पर और कहा है कि 2024 में जनता इनको सत्ता से खदेड़ने जा रही है। आप लोग सत्यपाल मलिक के इस बयान से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप लोग 24 के चुनाव में किसका समर्थन करेंगे, संयुक्त विपक्ष या फिर भाजपा। आप लोगों की राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें। पहलवानों की नौकरी ज्वाइन करने पर नाराज हुआ है खाप। आंदोलन टाला, रेसलर्स के अमित शाह से चुपके से मिलने पर जताया ऐतराज। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले पहलवानों का आंदोलन अंतर कलह से जूझता हुआ अब दिख रहा है। पहलवानों का खुलकर के साथ दे रहे खाप पंचायतों और किसान संगठनों की नाराजगी अब सामने आ चुकी है। दरअसल खाप और किसान इसलिए नाराज हैं कि पहलवानों का नेतृत्व कर रही साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया सहित कुछ पहलवानों ने अमित शाह से चुपके से मुलाकात कर ली और फिर नौकरी भी ज्वाइन कर ली। इसके साथ ही बताते चले, खाप और किसान पहलवानों के फैसले से खुद को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। नाराज खाप और किसानों ने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को फिलहाल टाल दिया है। पूरे मामले पर राकेश टिकैत की तरफ से भी बयान सामने निकल के आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि पहलवानों के समर्थन में 9 जून को दिल्ली में धरना देने का किसानों का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है और उनको नहीं पता है कि पहलवानों और अमित शाह के बीच में आखिर क्या डील हुई है, क्या समझौता हुआ है। इसलिए यहां पर देख सकते हैं कि अब खाप पंचायत और किसान नाराज बताए जा रहे हैं पहलवानों से। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा है तगड़ा झटका। चुनाव से पहले भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर, बड़ा दल कांग्रेस पार्टी में हुआ शामिल। जी हां दोस्तों, बजरंग सेना का कांग्रेस पार्टी में विलय देखने को मिला है, जो कि भाजपा के लिए एक तगड़ा झटका है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हिंदूवादी संगठन बजरंग सेना का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया है। बजरंग सेना ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के जनादेश को धोखा देकर के राज्य की सत्ता में आई है और अपने रास्ते से अब वहां भटक गई है। आप लोगों को बताते चलें, बजरंग सेना के नेता पूर्व मंत्री दीपक जोशी के करीबी हैं। जोशी ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए भाजपा छोड़ दी। यह विलय कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में हुआ है। विलय की घोषणा यहां पर बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है।
इस दौरान यहां पर बजरंग सेना ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने खरीद फरोख्त करके यहां पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार गिराई, जो कि अब जनता भाजपा की सच्चाई समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में इस पार्टी को सबक सिखाएगी जनता। ये यहां पर कहते हुए बजरंग सेना ने कांग्रेस पार्टी में विलय की घोषणा कर दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट थी दोस्तों। एक और खबर बताते चलें। नए संसद भवन को लेकर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप। संसद पर अपनी राय रखते हुए एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर। उन्होंने कहा है कि संसद भवन के निर्माण के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ में बातचीत करनी चाहिए थी और इसके साथ ही नए संसद भवन में पहली तस्वीर जो सामने आई वो निर्वाचित सदस्यों की नहीं बल्कि भगवा वस्त्र पहने लोगों की थी। शरद पवार ने यह भी आरोप लगाया कि निर्वाचित नेताओं को पहले नए भवन में प्रवेश करने का मौका नहीं मिला। नए संसद भवन की जो पहली तस्वीर सामने आई है वो निर्वाचित सदस्यों की नहीं बल्कि भगवा वस्त्र पहने लोगों की थी। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि शरद पवार ने जबरदस्त तरीके से भाजपा सरकार को घेरा है पूरे मामले में। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यूपी कांग्रेस को मिलेगा नया प्रभारी, सूत्रों का बड़ा दावा, पदभार छोड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत अब मिलने लगे हैं। सूत्रों की माने तो आगामी चुनाव की तैयारियों को देखते हुए राज्य में कांग्रेस को जल्द ही नया प्रभारी मिल सकता है। दावा है कि कई राज्यों में चुनाव में व्यस्तता के चलते प्रियंका गांधी अपना प्रभारी पद छोड़ सकती हैं। हालांकि पार्टी में नए नामों को लेकर के अभी मंथन जारी है। सूत्रों के अनुसार कई नाम यूपी कांग्रेस प्रभारी की रेस में हैं। हरीश रावत और तारिक अनवर का नाम इस रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। इनको कांग्रेस का राज्य में प्रभार दिया जा सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नए प्रभारी के हाथ पार्टी की कमान देने पर विचार कर रही है और प्रियंका गांधी इस पद से इस्तीफा दे सकती हैं। ऐसा यहां पर कांग्रेस सूत्रों के अनुसार खबर सामने निकल के आई है। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। भाजपा की ही सांसद हेमा मालिनी ने कर दी है बड़ी बगावत। कहा, मथुरा से ही लड़ूंगी चुनाव, कहीं और से नहीं। सांसद हेमा मालिनी के बयान ने मचाया हड़कंप। बताते चले, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। उनके इस बयान के सामने आने के बाद से ही सभी तरफ चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि अगर उन्हें अगला चुनाव लड़ना है तो वह मथुरा से ही लड़ेंगी, किसी और जगह से नहीं। इसके साथ ही यहाँ पर उन्होंने आगे कहा है कि अगर किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने का कोई प्रस्ताव है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि सांसद हेमा मालिनी के बयान के बाद हड़कंप मच गया है। बताते चलें, भाजपा नेतृत्व इस बार विचार कर रहा है कि जनता के बीच में जो गुस्सा है उसको देखते हुए कई सांसदों का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।